नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि और गुरुवार का दिन है। एकादशी तिथि आज रात 12:44 तक रहेगी। आज रात 10:23 तक सुकर्मा योग रहेगा। साथ ही आज शाम 6:10 तक स्वाति नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज सफला एकादशी व्रत है। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें। नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा। किस अक्षर का क्या है भविष्य, जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याई जैद योग की। तो बता दूं कि आज यह योग सुबह 6:45 से शुरू हो चुका है और शाम 6:10 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। आज ये योग कल यानी कि 27 दिसंबर की रात 8:29 से सुबह 6:25 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 7:12 पर शुरू हो चुका है और दोपहर पहले 11:40 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। आज यह मुहूर्त अगले साल 9 जनवरी की सुबह 7:15 से सुबह 7:39 तक और एक बार फिर सुबह 9:21 से दोपहर 12:14 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त शाम 6:09 से शाम 6:54 तक और एक बार फिर रात 9:15 से रात 11:32 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 7:42 से दोपहर 12:14 तक और एक बार फिर दोपहर 1:39 से शाम 6:39 तक रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 7:12 से शुरू हो चुका है और दोपहर पहले 11:44 तक और एक बार फिर दोपहर 1:09 से शाम 6:09 तक भी रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 1 जनवरी 2025 की सुबह 7:14 से सुबह 9:53 तक और एक बार फिर दोपहर पहले 11:20 से दोपहर 12:45 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 7:12 पर शुरू हो चुका है और दोपहर पहले 11:40 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं बन रहा है। अब यह शुभ समय कल यानी कि 27 दिसंबर की शाम 6:03 पर होगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन वृष, मिथुन, वृश्चिक और धनु राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर 1:38 से दोपहर 2:56 तक। मुंबई,
दोपहर 2:01 से दोपहर बाद 3:23 तक। चंडीगढ़ दोपहर 1:39 से दोपहर 2:55 तक। लखनऊ दोपहर 1:25 से दोपहर 2:43 तक। भोपाल दोपहर 1:40 से दोपहर बाद 3:01 तक। कोलकाता दोपहर 12:57 से दोपहर 2:18 तक। अहमदाबाद दोपहर 2 बजे से दोपहर बाद 3:20 तक। और चेन्नई में राहु काल होगा आज दोपहर 1:34 से दोपहर बाद 2:59 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है पश्चिम और उत्तर पश्चिम। आज घर से निकलकर पश्चिम या उत्तर पश्चिम दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही पश्चिम या उत्तर पश्चिम दिशा की ओर 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम पर चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। आज व्यापार में रुकी हुई योजनाओं को शुरू करने में आपकी व्यस्तता बढ़ी रहेगी। जॉब कर रहे लोगों को आज दिए गए काम को समय पर पूरा करना होगा, नहीं तो सीनियर से डांट भी खानी पड़ सकती है। लवमेट के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे। आज एक दूसरे को और अधिक जानने का मौका मिलेगा। आज आपका कला और साहित्य के क्षेत्र में ज़्यादा मन लगेगा और खुद की सेहत पर ध्यान देंगे। आप अपनी होशियारी और प्रभाव का उपयोग घरेलू मुद्दों को हल करने के लिए करेंगे। घर के सदस्य आपकी बात मानेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 4। वृष राशि वालों, आज आपका दिन बेहतरीन रहने वाला है। आज आपके व्यापार में सामान्य रूप से लाभ बना रहेगा। नवविवाहित दंपति के बीच आज मीठी नोकझोंक होगी, इससे रिश्तों में और मिठास आएगी। आज पैसों के लेन देन में सावधानी बरतें। नौकरी कर रहे लोगों को आज अपना काम पूरा करने के लिए थोड़ा अधिक मेहनत करने की जरूरत है। आज छात्रों को प्रतियोगी परीक्षा का बेहतर परिणाम मिलेगा, इससे उत्साह बढ़ेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आज आपके काम में सफलता मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 8। मिथुन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छे परिणाम लाने वाला होगा। विद्यार्थियों को सफलता मिलने के योग बने हुए हैं, लेकिन पढ़ाई में और मेहनत करने की जरूरत है। आज घर वालों के साथ अच्छा समय बिताने को मिलेगा, जिससे परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा। आपके आय के नए स्रोत बनेंगे। आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। आज प्रोजेक्ट कार्य में आपको अपने जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, जो आगे सफलता के लिए मददगार साबित भी होगा। आज कुछ ऐसे विचार आ सकते हैं जो वाकई जबरदस्त और सृजनात्मक होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है व्हाइट और लकी नंबर है 2। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आज आपको घर के बड़ों से कुछ प्रेरणा मिलेगी। आज आप जो भी काम करेंगे वो सफल होगा। आज आपका स्वास्थ्य पहले से उत्तम रहेगा। रिश्तेदार आज आपको बिजनेस को बढ़ाने के लिए सुझाव देंगे। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। बड़े बुजुर्ग आपके व्यवहार से प्रसन्न रहेंगे। लोग आपकी वाहवाही करेंगे। हर काम मन लगाकर करने से आपको फायदा होगा। आपको अपनी बात कहने के साथ ही दूसरे की बात भी ध्यान से सुन लेनी चाहिए, इससे आपको ही फायदा होगा। आज आपको वाहन चलाते समय खास सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आपकी सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 3। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन बेहतरीन रहने वाला है। आज पूरा दिन खुद को तरोताजा महसूस करेंगे। आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। लोग आपके व्यवहार से खुश रहेंगे। आप किसी बड़े बिजनेस ग्रुप से पार्टनरशिप करने पर विचार करेंगे। आज आपको उम्मीद से ज़्यादा धन लाभ होने वाला है। कला के क्षेत्र से जुड़े लोगों का समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। आपकी क्रिएटिविटी की लोग सराहना करेंगे। दाम्पत्य जीवन में सुखों की बढ़ोतरी होगी। सेहत में सुधार आएगा। बिजनेस में अचानक हुआ धन लाभ घर की स्थिति को संतुलित कर देगा।
कपड़ा व्यापार से जुड़े लोगों को भी लाभ मिलेगा। आप स्वयं को ऊर्जावान महसूस करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 6। कन्या राशि वालों, आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। आज बेवजह की उलझन से दूर होकर आप किसी मंदिर, किसी भी धार्मिक स्थल पर अपना समय बिताएंगे। आज यात्रा पर भी जाने के योग बन रहे हैं। यात्रा आपके लिए सुखद रहेगी। आप परिवार के किसी काम में व्यस्त हो सकते हैं। छोटे उद्यमियों के लिए दिन ठीक रहेगा। आप किसी बड़े व्यक्ति के साथ मिलकर अपने काम को बढ़ाने के बारे में सोचेंगे। आज आप अपने खाली समय में अपनी अच्छाइयों और कमियों के बारे में विचार करेंगे। आपको किसी काम में किसी करीबी मित्र का सहयोग मिलेगा। दादा दादी के साथ कुछ समय बिताएंगे। आपकी पुरानी यादें ताज़ा होंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 6। तुला राशि वालों, आज आपका दिन उल्लास से भरा रहने वाला है। बिजनेस के किसी काम से आपको यात्रा करनी पड़ सकती है। आपका काम अच्छे से पूरा होगा। रोजमर्रा की जिंदगी में आज कुछ नयापन आ सकता है। इस राशि के बच्चों को उनके शिक्षकों से तारीफ मिलेगी। बड़े बुजुर्ग अपने किसी बचपन के दोस्त से मिल सकते हैं। अपनी पुरानी यादों को लेकर आपस में चर्चा करेंगे। जरूरतमंद को भोजन कराने से आपको सुकून मिलेगा। आप सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। लेकिन ध्यान रहे, आज के दिन किसी भी परेशानी वाले काम से आपको बच कर रहना चाहिए। मन में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन न रखें, आपके लिए अच्छा रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 2। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन नई उमंगों के साथ शुरू होगा। आपको आर्थिक रूप से अपने सगे संबंधियों की मदद मिलेगी। साथ ही लेन देन के मामले में आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। करियर में भी आपको गुरुजन का मार्गदर्शन मिलने से आसानी होगी। आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। आज आपका कॉन्फिडेंस ही आपके काम को पूरा करने में मदद करेगा। अपनी सेहत को बेहतर बनाए रखने के लिए आप योग की रूटीन अपनाएंगे। साथ ही नकारात्मक चीज़ों से आपको बचे रहना चाहिए। आज अपना ध्यान आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ने में लगा सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 2। धनु राशि वालों, आज आपका दिन कॉन्फिडेंस से भरा रहने वाला है। अगर आपको लगता है कि आप दुनिया की दौड़ भाग भरी जिंदगी में कहीं खो गए हैं, तो अपने लिए वक्त निकालिए और अपने व्यक्तित्व का आकलन कीजिए। सही योजना के तहत आप अपने करियर में बदलाव लाने में सफल होंगे। आपका खुशनुमा व्यवहार सबको प्रभावित करेगा। जीवन साथी के साथ डिनर करने का प्रोग्राम बनाएंगे, जिससे रिश्तों में मिठास आएगी। आज आपको सामाजिक स्तर पर लोगों की मदद के लिए मौका मिल सकता है। आपका रुतबा बढ़ेगा। इस राशि के मीडिया कर्मचारियों को काम करने के बढ़िया मौके मिलने वाले हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 4। मकर राशि वालों, आज आपका दिन खुशियों से भरा रहने वाला है। आज परिवार में हर्षोल्लास का माहौल बना रहेगा। आज आपके दाम्पत्य जीवन में आपसी सामंजस्य बना रहने से खुशियां बढ़ेंगी। आज सेहत के लिहाज से आप चुस्त दुरुस्त रहेंगे। विद्यार्थियों को लक्ष्य पाने के लिए शिक्षकों का पूरा मार्गदर्शन मिलेगा। आज आपके काम करने की कला से लोग प्रभावित होंगे। लेखन के क्षेत्र से जुड़े लोगों को आज कोई बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। ये खुशखबरी आपके जीवन को बदल सकती है। आज आपका समय अपनों के साथ अच्छा बीतेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 8। कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। ऑफिस में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। जूनियर आपसे काम सीखना चाहेंगे। लवमेट के साथ रिश्तों में सुधार आएगा। आज आपको कामों में राजनीतिक रिश्ते का फायदा मिलेगा। आपका कोई खास काम करीबी दोस्त की सहायता से पूरा हो जाएगा। आप किसी काम को लेकर उत्साहित होंगे। काम आसानी से व समय से पूरा हो जाएगा। छात्र अपना अधिकतर समय इधर उधर व सोशल मीडिया में बिताने से पढ़ाई में कम मन लगेगा। परिवार के सभी लोग किसी पार्टी में सम्मिलित होंगे, जहां अन्य लोगों से मेल मिलाप होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 3। मीन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। आज काम और पारिवारिक रिश्तों के बीच सामंजस्य बनाए रखेंगे। आज किसी काम को पूरा करने के लिए नए तरीकों पर विचार करेंगे।
आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। नए वाहन का सुख मिलने के योग हैं। आज जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलने से आपको खुशी होगी। आज घर के कामों को करने के बाद हाउसवाइफ्स फोन पर बातचीत करके अपना कुछ समय बिताएंगी। आप आज परिवार के साथ कहीं धार्मिक स्थान पर जाएंगे। अपने इष्ट देव को प्रणाम करें। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 9। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज तुलसी के पत्ते का सेवन करें। और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो किसी बुजुर्ग का आशीर्वाद लें तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है। ये खुशी आपके जॉब लगने की भी हो सकती है। मूलांक 2, आज आपके काम की खूब तारीफ होगी। दोस्तों के साथ किसी अच्छी जगह पर पार्टी कर सकते हैं। मूलांक 3, आज आपको नई खुशियां मिल सकती हैं। ये खुशी किसी नन्हे मेहमान की हो सकती है। मूलांक 4, आपका काफ़ी दिनों से रुका हुआ धन आज आपको वापस मिलने वाला है। मूलांक 5, आज का दिन अच्छा रहेगा। व्यापार में वृद्धि एवं विकास करने के लिए कुछ नया प्लान कर सकते हैं। मूलांक 6, आज छात्रों के लिए दिन बेहतर होगा। उच्च शिक्षा से जुड़े छात्रों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं। मूलांक 7, आज बिजनेस में कोई नई डील हाथ लग सकती है जिससे आप मालामाल हो जाएंगे। मूलांक 8, आज किसी खास दोस्त से आपकी मुलाकात होगी। उनके साथ आप पूरा दिन बिजी रहेंगे। मूलांक 9, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। व्यावहारिक प्रवृत्ति को देखकर लोग आपकी तारीफ करेंगे। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे होटल या रेस्टोरेंट के बारे में। आज के टाइम में बड़े बड़े शहरों में सड़कों के किनारे बेशुमार होटलों की लाइन लगी पड़ी है। कहीं 3 सितारा है तो कहीं 5 सितारा, कहीं उसके भी आगे बातचीत है। यहाँ तक कि छोटे शहर और गांव में भी अब इनकी भीड़ से अछूते नहीं हैं। लेकिन इनका निर्माण करते समय वास्तु के अनुसार कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। नहीं तो आपकी पूरी मेहनत पर पानी भी फिर सकता है। आपको बिजनेस पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए सबसे पहले हम आपको होटल के सही आकार की भूमि के चुनाव के बारे में बताते हैं। किसी भी निर्माण के लिए सबसे पहले भूमि का ही चुनाव किया जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार होटल निर्माण के लिए आयताकार या फिर वर्ग के आकार की भूमि का चुनाव करना सबसे अच्छा रहता है। होटल का निर्माण इस तरह से किया जाना चाहिए कि इसकी ऊंचाई उत्तर पूर्व दिशा से दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर थोड़ी अधिक होनी चाहिए। देखो, होटल को एक टिल्टेड, जैसे ये है, ये नॉर्थ ईस्ट है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ये है। तो अब इस पूरे सिस्टम को आप पहले आगे झुकाइए और फिर साइड में झुका दीजिए। फिर से देखिएगा, पूरे सिस्टम को पहले आप आगे झुकाइए फिर साइड में झुका दीजिए। अब इससे क्या होगा, आपके घर की सबसे ऊंची जगह साउथ वेस्ट, दूसरी ऊंची जगह साउथ ईस्ट, तीसरी ऊंची जगह आपका नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट। इसके लिए आपको ऐसे के बजाय आपको पहले इधर झुकाना पड़ेगा और फिर ऐसे करना पड़ेगा। फिर से गौर करिए, जो किया आपने, पहले इधर झुकाइए फिर सामने झुकाइए। अब सबसे ऊंचा साउथ वेस्ट, उसके बाद साउथ ईस्ट, उसके बाद नॉर्थ वेस्ट और उसके बाद नॉर्थ ईस्ट। साउथ वेस्ट सबसे ऊंचा, नॉर्थ ईस्ट सबसे नीचा। सबसे पहले ज़मीन को इस हिसाब से लेबल कराइए। अच्छा, ज़मीन में भी ये देख लीजिए कि ज़मीन में कोई अस्थियां नहीं, हड्डियां नहीं गड़ी होनी चाहिए। ज़मीन में कोई भुरभुरी ज़मीन है, ऐसी ज़मीन जो धंसने वाली हो, ऐसी ज़मीन अवॉइड करनी चाहिए। ऐसी ज़मीन जो गड्ढे में हो वो नहीं लेनी चाहिए। ज़मीन की प्लिंथ को थोड़ा ऊंचा कर लेना चाहिए। मतलब आप ज़मीन को थोड़ा मिट्टी डाल के ऊपर लाइए और उसके बाद बनाइए। सिंपल, पहले साउथ से नॉर्थ की तरफ झुकाया, फिर इस सिस्टम को ईस्ट की तरफ झुकाया। तो सबसे ऊंचा साउथ वेस्ट, दूसरा साउथ ईस्ट, फिर तीसरी ऊंचाई नॉर्थ वेस्ट की और चौथी ऊंचाई नॉर्थ ईस्ट की। जब इस तरह से आप रखेंगे तो जितनी नालियां हैं आपकी सब नॉर्थ साइड में होंगे। मतलब अगर ज़मीन में पानी डालें और वो पानी साउथ में पड़े तो वो उत्तर की तरफ चला जाए,
और जब वो इस दिशा में आए पश्चिम में तो अपने आप पूरब में बह जाए। पानी डालने से पानी का मूवमेंट आपको ऊंचाई की सही जानकारी दे देता है। सही आकार में भूमि के चुनाव के बारे में ये जो हमने चर्चा की है, उम्मीद है कि आप भी इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज पौष कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि गुरुवार है। एकादशी तिथि और गुरुवार का दिन है। एकादशी तिथि आज रात 12:44 तक रहेगी। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी मनाने का विधान है। आपने अपने नाम के अनुसार ही ये एकादशी सभी कामों में सफलता देने वाली है। माना जाता है कि इस दिन जो भी काम शुरू किया जाए वो अवश्य सफल होता है। इस एकादशी का व्रत रखने से मन की शुद्धि होने के साथ नए तथा अच्छे विचारों का समावेश होता है। साथ ही ये एकादशी सबका कल्याण करने वाली और मनचाही इच्छाओं की पूर्ति करने वाली मानी जाती है। आज के दिन भगवान विष्णु की पूजा पीले फूल और धूप दीप आदि से करनी चाहिए। इससे भगवान विष्णु की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहेगी। तो ये थी चर्चा सफला एकादशी व्रत की। और अब बात करेंगे आज पढ़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज रात 10:23 तक सुकर्मा योग रहेगा। सुकर्मा योग के दौरान किए गए कार्यों में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आती है, अपितु कार्य शुभ फलदायक होते हैं। विशेष करके नई नौकरी ज्वाइन करने के लिए ये योग बड़ा ही शुभ होता है। साथ ही आज शाम 6:10 तक स्वाति नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में कुल 27 नक्षत्र स्थित हैं, जिसमें से स्वाति 15वां नक्षत्र है। स्वाति नक्षत्र का अर्थ है स्वतः आचरण करने वाला, यानी स्वतंत्र। अतः इस नक्षत्र में जन्मे जातक भी बड़े ही स्वतंत्र विचारों वाले होते हैं और खुलकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। स्वतंत्रता के साथ ही स्वाति नक्षत्र को हमारे स्वभाव में कोमलता, आत्मनिर्भरता और संघर्ष की क्षमता के साथ ही जोड़कर देखा जाता है। इस नक्षत्र के दौरान मुंडन संस्कार, नामकरण और विद्या आरंभ करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस नक्षत्र के स्वामी राहु हैं और इसकी राशि तुला है। इसका प्रतीक चिन्ह अंकुर या पेड़ों पर आई नई कोपलों को माना जाता है, जबकि इनका संबंध अर्जुन के पेड़ से बताया गया है। अतः जिस किसी व्यक्ति का जन्म स्वाति नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को अर्जुन के पेड़ को नमस्कार करना चाहिए। तो ये थी चर्चा सुकर्मा योग और स्वाति नक्षत्र की। और अब बात करेंगे सफला एकादशी व्रत के दिन किए जाने वाले उपायों की, जिनको करके आप अपने जीवन में चल रही पैसों की तंगी से छुटकारा पा सकते हैं, अपने वैवाहिक जीवन को सुखमय बना सकते हैं, अपनी और बच्चों की सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। अपने बिजनेस में वृद्धि के लिए क्या उपाय करने हैं, अब हम इन सब की चर्चा करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी पैसों की तंगी न हो और आपके घर के भंडार हमेशा भरे रहें, तो इसके लिए आज के दिन शाम के समय तुलसी के पौधे में गाय के घी का दीपक जलाएं और 43 दिन तक नियमित रूप से ये प्रक्रिया जारी रखें। आज के दिन ऐसा करने से आपको कभी पैसों की तंगी नहीं होगी। अगर आप अपने वैवाहिक जीवन का सुख बढ़ाना चाहते हैं तो पीले रंग की धातु के लोटे में गंगा जल डालकर उसमें थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी मिलाएं, उसमें एक सिक्का डालकर अपने ऊपर से उतारकर बहते जल में उसको प्रवाहित कर दें। आज के दिन ऐसा करने से विवाहित जीवन सुखी रहेगा। अब इसमें देखो कि अगर आपकी पत्नी भी अवेलेबल है या आप स्त्री हैं, अपने पति को, तो दोनों का करिए। पहले एक का कर लिए उसी लोटे से, फिर दूसरे का कर लिए उसी लोटे से, और इसमें 7 बार अगर उतारना है तो 6 बार क्लॉकवाइज और 1 बार एंटी क्लॉकवाइज उतारना चाहिए। 6 बार क्लॉकवाइज और 1 बार एंटी क्लॉकवाइज उतारना चाहिए, और उसी एक लोटे से उतारिए और उसको बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। अब देखो, एक बार एयरपोर्ट पे एक लेडी हमको मिली, वो बड़ी देर से इधर उधर कर रही थी। अल्टीमेटली वो हमारे पास आई। मुझे आपसे एक बात कहनी है, हम क्या बताइए कि हम ऐसी जगह रहते हैं जहाँ से नियरेस्ट वाटर सोर्स 300 किलोमीटर दूर है। तो हम तो सुन के ही सन्नाटे में रह गए। तो हमने कहा, भाई आप कुएं में डाल सकती हैं क्या? हालांकि कुएं के लिए जो उपाय हम बताते हैं वो डिफरेंट हैं, सेपरेट हैं, और बहते जो पानी का सोर्स है उसके बताए गए उपाय सेपरेट है।
तो जब भी हम कभी ऐसे उपाय बताते हैं कि बहते जल के स्रोत में, तो हमेशा उस महिला की शक्ल हमें याद आ जाती है। तो ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे? आप अपने घर के आसपास एक कोई पेड़ पौधा लीजिए, उसमें छोटा सा मिट्टी में गड्ढा बनाइए, उसमें थोड़ा जल डालिए और इस चीज को उसी जल में प्रवाहित कर दीजिए। थोड़ा सा जल डालिए। अगर आपके लिए पानी इतना इतना बहुमूल्य है कि आप पानी को पौधे के नीचे क्यों कह रहा हूं, आप उसमें जो जल डालेंगे सूखेगा तो पौधे में जाएगा। पौधे को तो आप सामान्य रूप से भी पानी देते हैं, तो वाटर इज नॉट गोइंग टू वेस्ट। उसमें एक गड्ढा बनाइए, पानी भरिए, उसमें इस जल को प्रवाहित कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगर अपने घर की आप सुख शांति चाहते हैं और तरक्की चाहते हैं, तो आज सफला एकादशी के दिन रात के समय भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए भजन कीर्तन करें। देखो, ये बात ध्यान रखने की बात है कि ये एकादशी वैसे तो कृष्ण पक्ष की एकादशी उन लोगों को नहीं करनी चाहिए जो संतान की इच्छा रखते हो। अब देखो, यहाँ पे लोग कहते हैं गृहस्थों को नहीं करना चाहिए। अब गृहस्थ का मतलब सामान्यतया पहले ये समझा जाता था कि आदमी जब तक गृहस्थ है और सब जीवन सामान्य है तो आदमी संतति उत्पादन करेगा। लेकिन अब तो लोग संतति उत्पादन करते ही नहीं। एक दिन तो हमारे शिष्य ने हमसे एक बार पूछा कि गुरुजी ये बताइए कि दुनिया में इतने लोगों ने इतने बच्चे पैदा किए, उसे क्या फर्क पड़ा? हम तो बड़ा परेशान हो गए। आपका मतलब कल हम और हमारी पत्नी चाहते हैं हम लोग बच्चे ना पैदा करें। तो हम बड़ी देर उसका मुंह देखते रहे और हम सोचते रहे कि कितने प्रबुद्ध लोग हैं। लेकिन ये मनोदशा एक सर्टेन मनो स्थिति प्राप्त करने, एक निश्चित आत्मबल प्राप्त करने के बाद ही ऐसा निर्णय कोई व्यक्ति कर सकता है। और प्रत्येक व्यक्ति के लिए संभव नहीं, क्योंकि पांचों उंगलियां बराबर नहीं है। तो ये जो चर्चा हम करते हैं गृहस्थ जीवन की, तो उस हालांकि अब लोग कम बच्चे पैदा करते हैं, एक दो पैदा कर लिया, बच्चे पैदा करने कोई मतलब ही नहीं। तो कृष्ण पक्ष की जो एकादशी वो छूट जाती है उन लोगों से। भाई हम यही तो कहते हैं जो गृहस्थ हैं वो केवल शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें और कृष्ण पक्ष की एकादशी वैष्णव लोग करें, जो वैष्णव है वो करें। क्यों? देखो, शुक्ल और कृष्ण पक्ष की एकादशी में एक बेसिक फर्क ये है कि एक में चंद्रमा मतलब एक सर्टेन स्टेज पे जा रहा है, चंद्रमा वृद्धि की ओर अग्रसर है। जब चंद्रमा बढ़ रहा है, चंद्रमा का बल बढ़ रहा है, मनोबल की स्थिति बढ़ रही है, मन बढ़ रहा है, शरीर में जो 74% वाटर है वो पावरफुल हो रहा है, उसकी एकादशी में जब आप उपवास करेंगे तो संतान उत्पन्न करने की आपकी क्षमता में वृद्धि होगी। और जब चंद्रमा घट रहा है, चंद्रमा का बल घट रहा है, कृष्ण पक्ष की एकादशी तक पहुंचते पहुंचते चंद्रमा अपनी क्षीणता की स्टेज में प्रविष्ट हो जाता है। अमावस्या को क्षीणतम होता है। उस समय जो 74% वाटर आपके शरीर का है, वो जब उसका बल आप कम करेंगे, यानी उस दिन आप मेडिटेशन करेंगे, तो आपका ध्यान इस लोक के बजाय उस लोक पर फोकस करेगा। कहते हैं ना कि नमः शिवाय कहिए तो पृथ्वी में फल मिलता है, ओम नमः शिवाय कहिए तो उस लोक में फल मिलता है। कालिका की साधना में भोग मोक्ष प्रदच्चैव, भोग पृथ्वी का, मोक्ष किसका? उस लोक का। तो हम मनुष्यों के दो पार्ट हैं, एक पार्ट है जो पृथ्वी लोक से रिलेटेड है, जो भोग का पार्ट है, दूसरे मोक्ष का पार्ट है। भोग वाला पार्ट शुक्ल पक्ष की एकादशी से संबंध रखता है और कृष्ण पक्ष का जो पार्ट है वो मोक्ष वाला पक्ष है। इंपॉर्टेंस उसकी भी कम नहीं है। लेकिन वो जो गृहस्थ नहीं है, वो जो वैष्णव हैं, वो जो सन्यासी हैं, जिन्होंने दीन दुनिया त्याग दी है, जिनको संतान की उत्पत्ति नहीं करनी है, उन लोगों के कृष्ण पक्ष की एकादशी उनके लिए श्रेयस्कर है। इस समय भगवान विष्णु का ध्यान करते समय भजन कीर्तन करना। अच्छा, आज देखो खासतौर से एक बात और भी है कि एकादशी श्री विष्णु की तिथि और दिन बृहस्पतिवार, स्वामी श्री विष्णु। तो आज विष्णवे प्रभविष्णवे, आज श्री विष्णु का भजन कीर्तन करने से विशेष लाभ होगा। तो आज के दिन की गई तपस्या, ऐसा करने से 1000 वर्षों तक की गई तपस्या का फल प्राप्त होता है और घर में सुख शांति सदैव बनी रहती है। तो ये थी चर्चा आज मुख्य रूप से सफला एकादशी के दिन
भगवान विष्णु के निमित्त किए जाने वाले उपायों की उम्मीद है कि आप इस चर्चा का पूरा लाभ जरूर उठाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने के पहले एक छोटी सी बात, देखो श्री विष्णु को चावल नहीं चढ़ाए जाते, ये ध्यान रहे। और सफला एकादशी के दिन जवाधु के फूल चढ़ाने या किसी भी कृष्ण पक्ष की एकादशी में जवाधु के पुष्प अर्पित करने से विशेष लाभ होता है। अब आगे चलते हैं और अब बात करते हैं आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं जुगल किशोर मंदिर के दर्शन। ये मंदिर मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में स्थापित है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान जुगल किशोर की यह मूर्ति श्री हरिराम व्यास को विक्रमी संवत 1620 की माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी को वृंदावन के किशोर वन में मिली थी। वाह! बाद में ओरछा के राजा श्री मधुकर शाह ने किशोर वन के पास मंदिर बनवाया। लगभग 300 साल पहले विदेशी आक्रांताओं के समय उनके भक्त उन्हें ओरछा से पन्ना ले आए। आज भी भगवान पन्ना के इस पुराने जुगल किशोर मंदिर में विराजमान है और भक्त प्रतिदिन यहाँ आकर उनके दर्शन कर अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। तो आप भी घर बैठे कीजिए इस दिव्य मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे हल्के काले दांत वाले लोगों के स्वभाव के बारे में। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन लोगों के दांत थोड़े काले या सांवले रंग के होते हैं वे लोग बड़े ही चतुर होते हैं और साथ ही झगड़ालू स्वभाव के भी होते हैं। इन लोगों की सूरत देखने में भले ही कितनी अच्छी और भोली लगती हो, लेकिन इनकी सीरत कुछ और ही होती है। यानी ये दिखते कुछ और हैं और होते कुछ और हैं। ये लोग मीठी मीठी बातें करके बड़ी ही चतुराई से दूसरों से अपना काम निकलवा लेते हैं और दूसरे व्यक्ति को इन पर शक भी नहीं होता। अतः ऐसे लोगों के साथ थोड़ा संभल कर रहना चाहिए। सामुद्रिक शास्त्र में ये थी चर्चा हल्के काले दांत वाले लोगों के स्वभाव के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 26 दिसंबर कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है। एकादशी तिथि में शिम्बी यानी कि सेम की सब्जी का सेवन निषिद्ध है। इसका सेवन करना आपकी संतान के लिए हानिकारक हो सकता है। एकादशी तिथि आज देर रात 12:44 तक रहेगी। उसके बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी जो कि कल देर रात 2:27 तक रहेगी। द्वादशी तिथि में पूतिका यानी पोई का साग नहीं खाना चाहिए। पोई एक सदाबहार लता है जिसे सब्जी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर पश्चिम। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज लाल रुमाल अपने साथ रखें। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।